रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ कहानियां जागती हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ अंधेरे में ही सुनाई देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कालीनगर जंक्शन के बारे में है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन उत्तर भारत में, जहां हर रात एक 1:15 बजे कुछ ऐसा होता है जो किसी भी टाइम टेबल में नहीं लिखा है। यह स्टेशन इतना छोटा है कि गूगल मैप्स पर भी मुश्किल से दिखता है। दिन के समय यहां सिर्फ 2-3 ट्रेन रुकती हैं और रात के समय तो ये बिल्कुल मरघट की जरा हो जाता है। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि रात के 1:15 बजे यहाँ एक ऐसी ट्रेन आती है जो ना तो इंडियन रेलवेज के रिकॉर्ड्स में है और ना ही किसी बुकिंग ऐप में। एक ट्रेन जो सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो इसे देखने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी है अमन की, एक ट्रैवल व्लॉगर जो हमेशा नई और रोमांचक जगहों की तलाश में रहता था। उसका यूट्यूब चैनल था अमन्स एडवेंचर्स और उसके सब्सक्राइबर्स हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट की डिमांड करते रहते थे। अमन ने पैरानॉर्मल प्लेसेस, हॉन्टेड लोकेशंस और मिस्टीरियस स्टोरीज पर कई वीडियोस बनाए थे, लेकिन उसे कभी कुछ रियल नहीं मिला था। सब कुछ बस लोकल मिथ्स और इमेजिनेशन लगता था। जब उसने कालीनगर जंक्शन के बारे में सुना तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ये स्टोरी उसे एक फेलो यूट्यूबर से मिली थी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करता था। उसने बताया था कि कालीनगर में एक ऐसी ट्रेन आती है जो सिर्फ रात के 1:15 बजे दिखती है। लोग कहते थे कि ये भूतिया ट्रेन है जो किसी भी रेलवे टाइम टेबल में नहीं है। कुछ लोगों ने इसे देखा भी था, लेकिन जो इसमें चढ़े वो कभी वापस नहीं आए। अमन के लिए ये परफेक्ट कंटेंट था। उसने अपना कैमरा पैक किया, एक्स्ट्रा बैटरीज ली, ट्राइपॉड और लाइटिंग इक्विपमेंट भी साथ रखा। उसने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पर जा रहा है और अगले दिन एक अमेजिंग वीडियो अपलोड करेगा। कालीनगर जंक्शन पहुंचने के लिए अमन को 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी। ये इतनी रिमोट लोकेशन थी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं थी। जब वो शाम को पहुंचा तो देखा कि ये वाकई एक बहुत छोटा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक वेटिंग रूम था, एक स्मॉल टी स्टॉल जो बंद थी और कुछ ओल्ड बेंचेस जो रस्ट से भरी हुई थी। स्टेशन के आसपास घूमकर अमन ने अपनी रिसर्च शुरू की। उसने देखा कि यहाँ के ट्रैक्स बहुत पुराने थे, कुछ जगह पर तो वीड्स भी उगाई थीं। स्टेशन बोर्ड पर पेंट उखड़ रहा था और कुछ लेटर्स भी मिसिंग थे। ये जगह वाकई में अबैंडन्ड लग रही थी। वहां एक बूढ़ा पॉटर था जो स्टेशन की सफाई कर रहा था। उसका नाम रामू था और वो पिछले 30 सालों से स्टेशन पर काम कर रहा था। अमन ने उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ रात को कोई स्पेशल ट्रेन आती है क्या? बूढ़े पोर्टर ने अमन को देखा और उसके हाथ में कैमरा देखकर तुरंत समझ गया कि ये कोई टूरिस्ट है। रामू ने अपना झाड़ू रोका और गंभीर आवाज में कहा, बाबू, कैमरा बंद कर दो। यहाँ कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी बहुत बड़े सीक्रेट की बात कर रहा हो। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं सिर्फ कंटेंट बना रहा हूं, कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता, ये सब बस लोकल सुपरस्टिशन है। लेकिन बूढ़े पॉटर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, जो ट्रेन तुम ढूंढ रहे हो वो आखिरी डिब्बे वाली ट्रेन है, उसमें मत चढ़ना। रामू ने आगे बताया कि वो इस स्टेशन पर 30 साल से काम कर रहा है। उसने कई लोगों को आते देखा है जो उस ट्रेन के बारे में पूछते हैं। कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ घोस्ट हंटर्स, कुछ क्यूरियस टूरिस्ट्स। लेकिन जो लोग रात के 1:15 पर यहाँ रुके और उस ट्रेन को देखा, उनमें से कई कभी वापस नहीं आए। 25 साल पहले रामू ने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। पूरी ट्रेन में आग लग गई थी। उस दिन रात का समय था 1:15 बजे। तब से ये स्टेशन कर्स्ड हो गया है। अमन को लगा कि ये सब लोकल सुपरस्टिशन है। उसने अपना कैमरा सेटअप किया और रात का इंतजार करने लगा। स्टेशन पर सिर्फ वो और बूढ़ा पोर्टर था। रामू ने कई बार अमन से कहा कि वो रात में यहां ना रुके, लेकिन अमन अपने मिशन पर अड़ा रहा। रात के समय स्टेशन की एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गई। दिन में जो जगह सिर्फ ओल्ड और अबैंडन्ड लग रही थी, रात में वो क्रीपी हो गई। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। स्टेशन की लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही थीं, बार बार फ्लिकर हो रही थीं। रात के 12 बज गए, फिर 1 बजा। अमन अपने कैमरे के सामने बैठकर अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि वो कालीनगर जंक्शन पर है और घोस्ट ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसने बताया कि ये प्लेस कितनी मिस्टीरियस है और कैसे लोकल्स इसके बारे में स्केरी स्टोरीज बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमन अपने कैमरे से कह रहा था कि अभी रात का 1:30 है और यहाँ बिल्कुल साइलेंस है, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। अगर वाकई कोई घोस्ट ट्रेन आती है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि रियलिटी क्या है। अचानक रात के 1:15 बजे दूर से एक आवाज़ आई,
ये किसी ट्रेन की आवाज़ थी, लेकिन कुछ अलग थी। ये आवाज़ पुरानी और भारी थी, जैसे कोई पुराना स्टीम इंजन चल रहा हो। मॉडर्न ट्रेन्स की आवाज़ शार्प और क्लीन होती है, लेकिन ये आवाज़ डीप और हॉन्टिंग थी। अमन एक्साइटेड हो गया और अपने कैमरे को ट्रेन की डायरेक्शन में पॉइंट किया। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन ये एक्साइटमेंट का था, डर का नहीं। उसे लगा कि फाइनली उसे कुछ रियल कंटेंट मिल गया है। जो ट्रेन आई वो किसी भी नॉर्मल ट्रेन जैसी नहीं थी। ये बहुत पुरानी थी, जली हुई और रस्टी। इसके कंपार्टमेंट्स काले थे और पेंट छिल रहा था। ट्रेन से काला धुआं निकल रहा था, जो नॉर्मल स्मोक नहीं था, बल्कि थिक और सफोकेटिंग था। हवा में एक बर्निंग स्मेल फैल गई, जैसे प्लास्टिक और मेटल जल रहे हों। ट्रेन में लाइट्स नहीं थीं, सिर्फ एक डिम ग्लो था जो कंपार्टमेंट्स के अंदर से आ रहा था। ये ग्लो भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि एक सिकली येलो कलर का था। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि ट्रेन में पैसेंजर्स दिख रहे थे, लेकिन वे सब बिल्कुल स्टिल बैठे थे, जैसे स्टैचूज हों। कोई भी हिल नहीं रहा था, नहीं कोई आवाज आ रही थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो अपने कैमरे के साथ ट्रेन के पास गया। ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन कोई ड्राइवर या गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन कंपार्टमेंट भी खाली लग रहा था। यह बात अमन को अजीब लगी कि ट्रेन कैसे बिना ड्राइवर के चल रही है। अमन ने ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया। हर कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स बैठे थे, लेकिन उनके फेसेस क्लियरली नहीं दिख रहे थे। ये लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर कोई मिस्ट या फॉग हो। कुछ पैसेंजर्स के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के बर्न मार्क्स दिख रहे थे। अमन ने देखा कि ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट पर हिंदी में लिखा था, वापसी नहीं। ये राइटिंग भी अजीब थी, जैसे किसी ने जली हुई लकड़ी से लिखा हो। इस कंपार्टमेंट में भी पैसेंजर्स बैठे थे, लेकिन ये सबसे डार्क था। बूढ़े पोर्टर ने दूर से चिल्लाकर कहा, मत जड़ो बेटा, वापस आ जाओ। उसकी आवाज में जेन्युइन पैनिक था। रामू प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर खड़ा होकर बार बार अमन को सिग्नल कर रहा था कि वो ट्रेन से दूर रहे, लेकिन अमन का कंटेंट क्रिएटर वाला माइंड काम कर रहा था। उसने सोचा कि ये परफेक्ट कंटेंट होगा, उसके सब्सक्राइबर्स को ये बहुत पसंद आएगा। वो ट्रेन में चढ़ने का डिसीजन लिया। उसने अपने कैमरे को हैंड हेल्ड मोड में स्विच किया और स्लोली ट्रेन के पास गया। जैसे ही अमन ट्रेन में घुसा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये नॉर्मल एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक बोन चिलिंग कोल्ड था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे धुंध में छुपे हों। अमन ने अपने कैमरा को ऑन रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने नोटिस किया कि ट्रेन के अंदर की सीट्स बहुत पुराने स्टाइल की थीं, जैसे पुराने जमाने की ट्रेन्स में होती थीं। ट्रेन की वॉल्स पर भी बर्न मार्क्स थे और कुछ जगह पर मेटल मुड़ा हुआ था। ट्रेन अचानक चलने लगी। अमन को लगा कि यह नॉर्मल है, लेकिन जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। बाहर का सीनरी बिल्कुल अलग था। वो बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स जो उसने आते समय देखे थे, वो सब गायब थे। बाहर सिर्फ डार्कनेस थी और कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे जो मॉडर्न नहीं लग रहे थे। ट्रेन की स्पीड भी अजीब थी। ये बहुत स्मूथ नहीं चल रही थी, बल्कि जर्की मोशन था, जैसे ट्रैक्स ठीक से मेंटेन न हो। अमन को लगा जैसे वो टाइम में बैकवर्ड ट्रैवल कर रहा हो। अचानक एक पैसेंजर ने अमन की तरफ देखा। ये एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी स्किन मेल्टेड लग रही थी और उसकी आईज कंप्लीटली वाइट थीं। उसने धीमी हॉन्टिंग वॉइस में कहा, अगला स्टेशन हमारी मौत है। अमन का खून सूख गया। उसने अपने कैमरा को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। कैमरा की स्क्रीन पर स्टैटिक आ रहा था और बटन्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो कॉर्नर में बैठा था, अमन के पास आया। उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ डार्क सॉकेट्स थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी स्किन पर भी बर्न मार्क्स थे। उसने स्लो एकोइंग वॉइस में कहा, 25 साल पहले यही ट्रेन पटरी से उतरी थी, पूरी ट्रेन जल गई थी, कोई नहीं बचा। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, हम सब उस रात मर गए थे, लेकिन जिनकी आत्माएं नहीं गईं, वो आज भी सफर कर रही हैं। हम अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सके थे, इसलिए हम हर रात यही रूट ट्रैवल करते हैं, उसी टाइम पर। अमन को समझ आ गया कि वो किसी नॉर्मल ट्रेन में नहीं है। ये उन लोगों की आत्माओं की ट्रेन थी जो उस एक्सीडेंट में मर गए थे। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन के डोर्स बंद थे। जब वो डोर्स को पुश करता तो वो मूव नहीं होते थे।
अचानक एक शैडो ट्रेन के कॉरिडोर में आई। ये टिकट चेकर की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका फेस नहीं था, सिर्फ डार्कनेस था। उसने हॉलो वॉइस में कहा, टिकट दिखाइए। अमन ने कांपते हुए कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। शैडो ने अपना हेड टिल्ट किया और कहा, तो तुम यहां के नहीं हो, लेकिन अब तुम यहां आ गए हो तो तुम्हें भी हमारे साथ जर्नी कंप्लीट करनी होगी। ट्रेन अचानक रुकी। अमन ने बाहर देखा तो एक स्टेशन बोर्ड दिखा, कालीनगर 1949। ये वही स्टेशन था जहां से वो आया था, लेकिन ये उस टाइम का था जब एक्सीडेंट हुआ था। स्टेशन भी बिल्कुल अलग लग रहा था, नया और वेल मेंटेन्ड। अचानक बूढ़ा पोर्टर ट्रेन के बाहर दिखा, लेकिन ये वो रामू नहीं था जो प्रेजेंट टाइम में था। ये उसका यंगर वर्जन था, जैसे 25 साल पहले था। वो चिल्लाया, कूद जा बेटा, अभी टाइम खत्म हो रहा है। अमन ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन की विंडो को तोड़ने की कोशिश की। विंडो क्रैक हुई और उसने उससे बाहर कूदने की कोशिश की। जैसे ही वो जंप करने वाला था, उस बर्न्ड फेस वुमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। लेकिन अमन ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और ट्रेन की विंडो से कूद गया। वो ग्राउंड पर गिरा और बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे वो एक डीप डार्क पिट में गिर रहा हो। सुबह जब अमन की आंख खुली तो वो कालीनगर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। बूढ़ा पोर्टर रामू उसके पास खड़ा था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम का रामू था, वो ओल्ड वर्जन जिसे अमन पहले मिला था। अमन ने कंफ्यूज होकर पूछा, वो ट्रेन कहाँ गई? पोर्टर ने कहा, कौन सी ट्रेन बेटा? यहां रात को कोई ट्रेन नहीं आती। तुम यहां प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे, शायद तुम्हें कोई नाइटमेयर आया हो। अमन ने अपने कैमरा को चेक किया, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ स्टैटिक नॉइज थी। उसकी मेमोरी कार्ड भी करप्ट हो गई थी। लेकिन जब वो अपने फोन को चेक कर रहा था तो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जो ऑटोमेटिकली सेव हो गई थी। उस रिकॉर्डिंग में एक हॉन्टिंग वॉइस कह रही थी, जो आखिरी डिब्बे में रह गया वो अब हमारा है। ये वॉइस उस बर्न्ड फेस्ड वुमन की थी जिसने उसका हाथ पकड़ा था। अमन को समझ आ गया कि वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो रियल था, ये कोई ड्रीम या हेलुसिनेशन नहीं था। उसने अपना सामान पैक किया और कालीनगर जंक्शन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब वो उस रात के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो घोस्ट ट्रेन अभी भी चल रही है। कहते हैं कि आज भी कालीनगर जंक्शन पर रात के 1:15 बजे वो ट्रेन आती है और जो लोग उसमें चढ़ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, क्योंकि आखिरी डिब्बे में जो चढ़ता है वो हमेशा के लिए उस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। बूढ़ा पोर्टर रामू आज भी स्टेशन पर काम करता है और जब भी कोई नया पर्सन उस घोस्ट ट्रेन के बारे में पूछता है तो वो वही बात कहता है, बाबू कैमरा बंद कर दो, कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। रामू ने बताया कि उसने कई लोगों को आते जाते देखा है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट्स, लेकिन जो लोग उस ट्रेन में चढ़े उनमें से बहुत कम वापस आए, और जो वापस आए भी वो भी कभी उस एक्सपीरियंस के बारे में क्लियरली बात नहीं कर सके। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो क्यूरियोसिटी की वजह से कभी कभी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जो खोले नहीं जाने चाहिए, कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जिनमें चढ़ा नहीं जाना चाहिए। अगर आप कभी कालीनगर जंक्शन जाएं और रात के 1:15 बजे कोई ट्रेन की आवाज़ सुने तो याद रखिएगा, हर ट्रेन का एक समय होता है, हर स्टेशन की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ ट्रेनें समय के बाहर चलती हैं और जो उनमें चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता। आखिरी डिब्बे वाली ट्रेन आज भी चलती है, आज भी उसमें वो आत्माएं सफ़र कर रही हैं जो 25 साल पहले उस एक्सीडेंट में फंस गई थीं, और वो हमेशा नए पैसेंजर्स की तलाश में रहती हैं जो उनके साथ हमेशा के लिए उस एंडलेस जर्नी पर चल सकें। तो अगली बार जब आप किसी अनजान स्टेशन पर हों और रात के अंधेरे में कोई अजीब सी ट्रेन की आवाज़ सुने तो याद रखिएगा, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, और कुछ टिकट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तरफ के लिए होते हैं। कालीनगर जंक्शन की ये कहानी आज भी जारी है, आज भी वो ट्रेन आती है, आज भी वो पैसेंजर्स की तलाश करती है, और जो लोग उसकी वार्निंग को नहीं मानते वो हमेशा के लिए उस आखिरी डिब्बे का हिस्सा बन जाते हैं। ये थी कहानी हॉन्टेड ट्रेन द लास्ट कंपार्टमेंट की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी कभी क्यूरियोसिटी की कीमत बहुत भारी होती है और कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें मिस्ट्री ही रहने देना चाहिए।